नमस्कार दोस्तों। आज ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट 1 में आइए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको पहले सारी प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी होगी, जो भी प्रॉपर्टी आपको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हैं। इसमें आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रायंगल और सर्कल पर ही डिपेंडेंट होंगे। ट्रायंगल और सर्कल की सारी प्रॉपर्टी आपके अगर माइंड में है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो फिर इन्हीं क्वेश्चनों में फंस के रह जाएंगे और ज्योमेट्री फिर आपको टफ लगेगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ABC एक आपका ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB और AC की भुजाएं P और Q तक बढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले एक आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। ठीक, इसमें नाम दे दीजिए आप ABC, A B और C। इसमें आपकी जो साइड्स हैं AB और AC को बढ़ाया गया है। ठीक है, PQ तक बढ़ाई गई है, P है और आपका ये Q है। क्लियर। उसके बाद जो एंगल CBP है और एंगल BCQ है, इसके आपके समद्विभाजक यानी कि एंगल वाइज सेक्टर आपके जो है ये R पर मिल रहे हैं, यानी इसको इस तरीके से R पे मिला दीजिए। ठीक है, एंगल A आपका जो है ये 44 दे रखा है, ये 44 है। तो आपको बताना है एंगल BOC कितना होगा, एंगल BOC कितना होगा, यानी अंदर का एंगल कितना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल अगर BOC निकालना है, ठीक है, एंगल BOC निकालना है तो आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, 90 प्लस एंगल BOC नहीं होगा, ये आपका BRP होना चाहिए क्योंकि ये R पॉइंट है आपका। माइनस का हो जाएगा एंगल A का हाफ। ठीक है, तो 90 में क्या करना है आपको, एंगल A का हाफ मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, 22। 90 में से अगर आप 22 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 68। ये आ गया आपका एंगल 68। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको कि एंगल BOC का क्या करना है, हाफ करना है। ठीक है, एंगल BOC ये इन्होंने हाफ पूछा है, अगर हाफ करेंगे 68 का तो आधा कितना होता है, 34 होता है। ये आपको सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉपर्टी बस आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। एंगल BOC की क्या होता है, 90 माइनस का एंगल है। अगर ये एंगल अंदर की तरफ बनता है तो ये प्लस होता है, और बाहर की तरफ होता है ये माइनस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D आपका एक पॉइंट है कि ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एंगल में ट्रायंगल में एक ड्रॉ करते हैं, AB और C। ये ट्रायंगल आपका ABC हो गया। उसके बाद इसमें आपको देखो क्या बोला है इन्होंने कि आपका D पॉइंट BC पर इस टाइप से है, तो कहीं भी हो सकता है, कोई क्लियर नहीं है, तो D पॉइंट मान लो यहाँ पे है। ठीक है, इस टाइप से आपका D पॉइंट हो गया। आपका एंगल ADC, एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल, और एंगल BAC, एंगल BAC, ये एंगल दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, आपको इनमें साइड भी दे रखी है CA, ये आपको 12 दे रखा है। CB आपको ये 8 दे रखा है पूरा। CD मतलब ये वाली आपकी लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो अब इसमें देखिए हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप प्रॉपर्टी लगाएंगे अपना AC अपॉन BC इक्वल टू DC अपॉन AC, ये लगाइए। इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, AC आपका कितना, देखिए आपको इसमें क्या करना है, सिमिलरिटी ट्रायंगल लगा देना है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, दोनों एंगल सेम है, एक साइड आपकी इक्वल हो जाएगी, उसके बेस पर इसको लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपका 12/8 इक्वल DC अपॉन 12। ठीक है, अच्छा इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल कर रहे हैं इसको, 4 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 18। तो डी का आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी DC की वैल्यू कितनी आ रही है, 18। ये आपका था, ये सिमिलरिटी के ऊपर क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें एक बोला एक ट्रायंगल है। ठीक है, फर्स्टली एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फटाक से हम लोग। ट्रायंगल का नाम है ABC। फिर बोला है AB 6 है, ये 6 हो गया। AC 8 है, ये 8 हो गया। BC 9 है, और मीडियन आपकी जो है AD, ये मीडियन है D। तो इसमें आपका देखिए बहुत आसान है, अगर स्केलेन ट्रायंगल होता है, तीनों साइड गिवन होती हैं, तो मीडियन की लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो आपको लगा देना है। तो अगर हमारे पास अगर मीडियन AD है तो क्या बनेगा, ये होता है 1/2 अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट जो साइड सबकी, जैसे मान लो ये A है तो इस साइड को अगर हम A मान लेते हैं, ये वाली B है तो इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। ठीक है, तो जिस साइड पर हमारी मीडियन आती है उस साइड को छोड़कर रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर का डबल करेंगे। तो इस पे 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2 इंटू 6 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, और माइनस में क्या होता है आपका
जिस साइड पर हमारी मीडियन आती है उसका स्क्वायर करते हैं, 9 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और उसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 128। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 128। ठीक है, और 6 का स्क्वायर होता है 36, उसका डबल करेंगे हो जाएगा 72 और 9 का हो जाएगा आपका 81। ठीक है, ये हो जाएगा 81। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 182 और 2 मिलके हो जाएगा 30, 70 200 घटा देंगे तो 119 आ जाएगा। यानी आपका आ जाएगा अंडर रूट 119 और फॉर्मूले में 1/2 चल रहा है तो इसलिए इसके नीचे 2 भी आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या लगेगा, बी ऑप्शन आपका लग जाएगा। तो ये आपको मीडियन की लेंथ का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन के बिन था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या बोला है कि इसको ड्रॉ करते हैं पहले, A B और C। AB है 7, BC है आपका 10 और AC है आपका 8। ठीक है, AD आपका जो है एंगल BAC का कोण द्विभाजक है। एंगल AD एंगल BAC का क्या है, कोण द्विभाजक है। मतलब ये कोण आपका आधा आधा कट रहा है, यानी कि जहाँ पे DBC एक बिंदु है BD पे निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन गिवन है आपको। देखिए सबसे अच्छा है कि इसमें ये लेंथ आपको नहीं पता कितनी होगी तो इसको आप क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, BC को नहीं पता है और ये पॉइंट हमारा D है तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 10 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सिमिलरिटी ट्रायंगल लगा दीजिए। सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 7/x इक्वल इधर से कितना हो जाएगा, 8/10 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, दोनों को क्रॉस करके सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 70 और 8x और ये हो जाएगा 7x। तो 7x और 8x जोड़ के हो जाएगा 15x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसमें और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। और बराबर हो जाएगा कितना, 70 और x से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 14। तो 14/3 आ रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर C लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर ही क्वेश्चन है ये। सिमिलर ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको अपने आप को अच्छे से लगानी आनी चाहिए। केवल रेशियो लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आपका ट्रायंगल है जिसकी साइड्स दे रखी हैं 11, 60 और 61 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल त्रिभुज के चारों तरफ बनाना है। सर्कमफेरेंस मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए एक आपको बना के दिखा रहे एक सर्किल, इसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 11 है, ये आपका 60 है, ये 61 है, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं आप। अब आपको बताना है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, रेडियस। देखिए अब इसका एक फॉर्मूला आपने अगर पढ़ा होगा तो R बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ABC/4 डेल। डेल का मतलब एरिया। ठीक है, तो यानी कि पहले हमें उसको एरिया निकालना पड़ेगा और फिर इसमें आंसर आएगा आपका। तो एरिया निकालने के लिए पहले S निकालो। S क्या होता है, A+B+C। S बराबर क्या होता है, A+B+C/2 ये होता है। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो 11, 60 और 61, 61 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 32, मतलब 132/2। यानी S की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी, 66 ये आ जाएगी S की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको एरिया स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना है। स्केलेन ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका अंडर रूट S/S-A S-B S-C। तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं इसमें एरिया में। S का मतलब कितना है, 66, फिर S-A मतलब 61 घटा दीजिए। 61 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। उसके बाद अगर हम 11 घटाएंगे तो बचेगा 55 और 60 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, इसका अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 66 है, 66 और 5 मतलब पेयरिंग आउट करेंगे तो ये हमारा 66 × 5 ये आ गया हमारे पास डेल। ठीक है, एरिया आ गया। बस अब ABC की वैल्यू और डेल की वैल्यू लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पेज को रफ करते हैं यहाँ पे और यहीं पे वैल्यू लगा लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ से वैल्यू क्या आई है। ठीक, तो देखिए क्या रहेगा इसमें, ABC का मतलब कितना है, 11 × 60 × 61 अपॉन ये हो जाएगा नीचे 66 × 5। अब आप कैंसिल आउट करेंगे, 11 से कट जाएगा 6 आ जाएगा, 6 से कटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 62 और उसका नीचे कितना आ जाएगा, 2 और आ जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा 61/2 आ जाएगा। ठीक है, 61 का आधा कितना होता है, ये 30.5 होता है। ये आपका आंसर नंबर D लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कम रेडियस। मैंने आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, ABC/4 डेल।
इसके ऊपर क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, आमने सामने की एक साइड पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है। तो ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं कुछ A B C और D, ये ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि AB 12 है, इसको हम 12 लिख देते हैं, ये 7.2 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है हमारा कि DC जो है आपका 7.2 है, वो तो हमने लिख दिया। विकर्णों के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड, विकर्णों के मध्य बिंदु मतलब क्या है, ये विकर्ण अगर हमारे हो गए तो इनका मध्य बिंदु मान लो यहाँ कहीं पे आके मिलता है ये, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको बताना है कि कितना होगा। तो देखिए ये जो लेंथ हम अगर निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाली जो लेंथ हम निकालेंगे इसका क्या फॉर्मेट होता है कि जो आपकी साइड्स होती हैं इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। तो क्या बनेगा हमारा, अगर हम इसको डिफरेंस करेंगे तो ये हमारा बनेगा AB माइनस का DC, ठीक है, और y कर देते हैं 2, मतलब कितना आ जाएगा 12, 12 में से घटा दीजिए 7.2, अगर 12 में से 7.2 जाएगा और उसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7.2 जाएगा तो 4.8 आएगा, और उसका आधा करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 2.4, मतलब सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल है जिसमें एक कॉर्ड दे रखी है आपको AB, ठीक है, जिसको P तक ले जाया गया है, यानी कि आपकी एक सर्किल है ये, और सर्किल में ये कॉर्ड हो गई, ये A है, ये B है, इसको P तक ले गए हम लोग। उसके बाद क्या बोला है कि एंड C इज़ द पॉइंट ऑन द सर्किल दैट PC इज़ द टेंजेंट, मतलब P को अगर C से मिला देते हैं तो ये टेंजेंट बन जाती है, ठीक है। आपको PC दे रखा है 18 और BP है आपके पास 15, और आपको AB निकालना है, ये वाला पार्ट, मतलब इसको X मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको बताना है कितना होगा डाटा AB कितना होगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसके लिए तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है, मतलब जो PC का स्क्वायर है ये कंप्लीट पार्ट मतलब AP इंटू आउटर पार्ट मतलब BP, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर बराबर AP का मतलब कितना AP, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये AP कितना दिया, AP आपका हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 15 प्लस X, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 15 प्लस X। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 324 तो इधर से आ जाएगा, ठीक है, 324 यहाँ से आ जाएगा, और 15 15 की गुणा करेंगे तो 225 तो यही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15X, ठीक है। दोनों को घटा देंगे तो ये 225 और 24 मतलब अंतर कितने का हो रहा है, 99 का अंतर है, 99, मतलब हो जाएगा 99/15 X बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, मतलब सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, केवल इस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, आपको बोला गया एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A दे रखा है और I एक इन सेंटर है, ठीक है, यानी अंतः केंद्र है। आपको बताना है BIC कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC, ये I मान लेते हैं। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब एंगल BIC निकालते हैं हम लोग तो हमें पता है 90 प्लस, ठीक, एंगल A का आधा जोड़ लेते हैं, एंगल A का आधा, तो एंगल A कितना है 58 है, 58 का आधा कितना होता है 29 होता है। अगर 90 में 29 जोड़ देंगे तो 9 लास्ट में आना ही आना है, यानी कि 109 आ जाएगा, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्किल है inscribed in ABC touching AB, BC and AC, the point PQ are respectively if AB minus BC is equal to 4, AB minus AC is equal to 2, the find the parameter of the ABC इज इक्वल टू 32, AB प्लस PR बताना, ठीक है। देखिए इसमें कंडीशन बनेंगी आपके क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन दे रखा है यहाँ पे, आपको क्या गिवन है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है।
हमारे पास एक सर्किल है, ये टेंजेंट इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा, ये सर्किल है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी, ए बी और सी। देखिए अब एक ही ध्यान रखिएगा, इस सर्किल पे अगर सेम पॉइंट से दो लाइनें आपको टच कर रही हैं तो उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। मतलब जैसे ये वाला पार्ट जो है इस वाले पार्ट के बराबर होगा, कि टेंजेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये भी टेंजेंट हो जाएगा। तो सारे टेंजेंट वाले पॉइंट होने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है कि ए बी माइनस बी सी बराबर है 4, तो इसको नोट कर लेते हैं। ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी बराबर है 4, यानी कि ए बी माइनस का बी सी बराबर है 4। और एक आपको दे रखा है ए बी माइनस का ए सी बराबर है 2, ठीक है। अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ab। और एक कंडीशन और दे रखी है कहीं पे, ए बी ए सी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का बी सी माइनस का ए सी, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। चलो ये हो गया। और आपको ये बोला है कि पैरीमीटर कितना है, 32 है। तो पैरीमीटर का मतलब कितना होता है, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी बराबर है 32। अगर हम इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3ab बराबर कितना हो जाएगा, 38, ठीक है। तो इस पेज को हम ऊपर से रफ करते हैं, कितना हो जाएगा 38, ठीक है। तो 38 हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 38/3, ये आ गया आपका, क्लियर। अच्छा अब देखिए क्या करना है, यहाँ नीचे से भी रफ करते हैं इस चीज़ को। देखिए अब क्या करना है, इसमें इसमें आपको आगे दे रखा है कि ए बी और ए आर कितना हो जाएगा, 38/3, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल बना हुआ था इस टाइप से, तो ये वाला पार्ट ए था, बी था, सी था, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है कि जो पार्ट आपको गिवन है ये 38/3 हो रहा है, यानी जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा वो कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आधा हो जाएगा। मतलब हमारा जो ए और मान लो यहाँ पे हमारा आर है ये पॉइंट, ठीक है। तो ए आर कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कितना हो जाएगा, 19/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 19/3 ये हो गया हमारे पास, और इधर भी हो चुका है आपका। अगर दोनों को मिला के ही बताना है तो हमारा आंसर ये आ चुका है आपका कि भाई ये वाला पार्ट जो होगा इस वाले पार्ट के बराबर होगा। अगर ये भी हमारा 19, सपोज करिए अगर ये 19/3 है तो ये ऊपर वाला पार्ट भी हमारा 19/3 होगा। अब 19 बाई पार्ट ये है 3 और 19/3 ये हो गया, तो दोनों को मिला लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा फिर से वही उतना ही आ जाएगा, 38/3 आ जाएगा। यानी कि हमारा डी आंसर क्या होगा, राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, टेंजेंट आपकी जो होती है सेम पॉइंट से अगर किसी सर्किल को टच करती है तो उसकी लेंथ आपस में बराबर होती है। तो हमने ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर कर दिया है। अगर पूरा हमारा 38/3 था तो आधा हमारा कितना हो गया, 19/3 हो गया। तो ये वाला पार्ट भी हमारा 19/3 हो गया, दोनों को मिला देंगे तो फिर से 38/3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। टेंजेंट के ऊपर क्वेश्चन था ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक चतुर्भुज बना लीजिए कोई भी, ठीक है। इसमें नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ये हो गया। अब इसमें एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है ओ, आपको ये वैल्यू दे रखी है 64, ठीक है। आपको बताना है कि सी और डी कितना होगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम एंगल ए ओ बी निकालते हैं, ठीक है, तो सामने वाले एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो सामने वाले एंगल्स कितने हो जाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी और प्लस एंगल सी, सामने वाले एंगल ये हो जाएंगे, ठीक है। और उसका क्या होता है, आधा होता है। ये फॉर प्रॉपर्टी हो गई, मतलब एंगल डी और सी का क्या होता है, एडिशन का आधा। ये एंगल डी है, ये एंगल सी है, ठीक है। अब 64 यहाँ लगा लो, और ये 2 जो है आपका ये क्रॉस में आ जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल सी। तो 64 का डबल कितना होता है, 64 का डबल होता है 128, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें मीडियन है आपकी, यानी कि ए बी और सी, ठीक है। आपकी एक मीडियन है ए डी बी ई सी एफ, 3 मीडियन दे रखी है, ऊपर जाके मिलती हैं, मतलब इस तरीके से मिला दीजिए 1 2 3, ये ओ पॉइंट पे कहीं पे मिल जाती हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे डी है, ये ई है और ये एफ है।
आपको बोला है कि एंगल जो ए बी डी है इसका अनुपात कितना होगा ए ओ ई से। तो देखिए मीडियन से कभी भी अगर हमारा ट्रायंगल में मीडियन मिल रही है तो इनके जितने भी पार्ट बनेंगे तो एरिया वाइज सब बराबर होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारे पार्ट का एरिया आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगर हमारा ए बी डी पार्ट देख रहे हैं तो ये 3 छोटे छोटे ट्रायंगलों से मिलकर बनना है, और ए ओ ई क्या है हमारा, ये छोटा सा ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, और ये हमारे देखो 3 ट्रायंगल से मिलकर बनना है, यानी कि 1 और 3 का अनुपात बनना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3:1, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या कह रहा है कि एक सर्किल है जिसमें 2 जीवाएं आपको दे रखी, कॉर्ड है 2। ठीक है, तो इसकी भी देखो एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 कॉर्ड्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है आपका। एक सर्किल है इस टाइप से, ठीक है, और ये कॉर्ड आपकी कहीं पे इस तरीके से पी पॉइंट पे आउटर पे मिल जाती हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका डी है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। आपको दे रखा है पीसी, मतलब आउटर वाला पार्ट दे रखा है, ये कितना दे रखा है 5.6 ये दे रखा है। अच्छा अंदर का पार्ट डीसी आपको नहीं दे रखा है, इसको एक्स मान लेते हैं। ये वाला पार्ट आपको 7.2 दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट आपको कितना दे रखा है, ये 6.3 दे रखा है। तो इसमें देखो सीधी सी प्रॉपर्टी होती है, कॉर्ड का आउटर पार्ट और टोटल पार्ट इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी कॉर्ड के आउटर पार्ट और आउटर पार्ट के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। मतलब अगर हम केवल डेफिनेशन में लिख देते हैं यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, ए पी मल्टीप्लाई बी पी बराबर हो जाएगा डी पी इंटू हो जाएगा सी पी। बस इसको लगा देना आपको, जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे आपको सॉल्व के आंसर आ जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा, ए पी हमारा कितना है, अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो ए से लेकर पी तक अगर आप जोड़ेंगे तो 7.2 ये 6.3, मतलब कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6.3, डी पी हो जाएगा 6.5, और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5.6 ये हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 14 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 8, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 9। ठीक है सर, डायरेक्ट कैंसिल ही कर दे रहे हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा 7 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.75। ठीक है, अच्छा ऊपर थोड़ा सा रफ स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और सॉल्व करेंगे 5.6, यानी आ जाएगा हमारा ये x बराबर आ जाएगा 15.75, और माइनस कर देंगे 5.6 को, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 10.15, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी लग जाएगा। मेन आपको प्रॉपर्टी याद रखनी थी कि कॉर्ड के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, आउटर पार्ट और कंप्लीट पार्ट, पहली कॉर्ड का और दूसरी कॉर्ड का आउटर पार्ट और कंप्लीट पार्ट का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें बोला है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 56 90 सेंटीमीटर 106 सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। मतलब फिर से आपको वही क्वेश्चन लगाना है जो बता चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना है, वो क्वेश्चन में आपको तीनों साइड दे रखी हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अभी हम लोग। मान लीजिए इसका ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, ये 56 है, ये 90 है, ये 106 है। ठीक है, अगर आपका परिवृत है मतलब कि इसके चारों तरफ इस तरीके से वृत्त घूम रहा है तो ये रेडियस अगर आप निकाल लेंगे, यानी कि ये कैपिटल आर अगर निकल जाएगा तो फिर आपका आंसर बन जाएगा, परिधि भी निकल जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है, एस निकालो। अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था आपको, तीनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, तो तीनों को जोड़ के आधा करेंगे 56 90 106, तो 6 हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 252 का आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 126। ठीक है, ये तो ऐसा आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का आधा होता है, तीनों को जोड़ के आधा करेंगे तब ऐसा निकलता है। उसके बाद आपका डेल, डेल मतलब एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला आपको फिर से बता चुके हैं, क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मतलब कितना हो जाएगा 126। ठीक है, अब ये घटाएंगे तो 106 घटेगा तो 20 बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम वैल्यू लगा रहे हैं, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 36 बचेगा, और इसमें से इसे घटाएंगे तो 70 बचेगा। ठीक है, अच्छा इसके फैक्टर करके इसका रूट निकालना है, तो 126 में से आपका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3 9। ठीक है, 9 करेंगे तो आ जाएगा आपका पेयरिंग में 2, मतलब 42 बाहर निकलेगा, एक तो 42 निकलेगा और एक 60 निकलेगा।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल, ये निकल गया डेल आपका 42 × 60, ये याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यहीं पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी कहाँ पे क्या कर रहे हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो आर की वैल्यू क्या होती है, ABC अपॉन 4 डेल। ठीक है, तो ABC आपको दे ही रखा था कितना, 56 × 90 और इंटू 106। ठीक है, और 4 डेल 4 × 42 × 60। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने से कट जाएगा, ये तो कट गया 7 से। ठीक है, तो इसको 7 से 14 से ही काट देते हैं। 14 से काटेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये कट जाएंगे, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 53, यानी आ गया ये 53। ठीक है, 53 आ गया। अब इसमें क्या करना है हमको, परिधि निकालनी, परिधि मतलब सरकमफेरेंस निकालना है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ये हो जाएगा हमारा 2 × 53 × पाई। तो 53 का डबल कितना होता है, 106 होता है, तो 106 ही पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना था, फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एक सर्किल है, एक सर्किल है विद द सेंटर ओ सेंटर के साथ। आपको बताना है कि इसमें देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं और दो जीवाएं हैं लेकिन आगे तक जा रही हैं, दो जीवाएं यहाँ तक जा रही हैं। ये ई पॉइंट पर कहीं जाके मिल जाती हैं। ये इसका नाम है बी और सी, इसका नाम है ए और डी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखनी थी इसमें कि ये केंद्र से होके जाएगा, यानी कि सेंटर बनाना है। ठीक है, मतलब एक सर्किल तो बनाएंगे लेकिन इस टाइप से बनेगा। ये अगर केंद्र है हमारे पास, ठीक है, ये बनेगा इस टाइप से। इसका नाम रहेगा यहाँ पे ए डी, और ये रहेगा हमारे पास बी सी, और ये हो जाएगा ई। ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है 68। अब क्वेश्चन कह रहा है ए ई बी बता दो, ए ई बी ये तो दे रखा है, सॉरी आपको बताना डी ओ सी कितना होगा। ये इसको यहाँ मिला देते हैं, ये वाला एंगल पूछा है कितना होगा डी ओ सी। देखो अब आपके लिए सीधा सीधा फॉर्मेट है भैया, अगर इसको हम इस तरीके से मिला देते हैं तो हमें ये पता है ये पार्ट इस पार्ट के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये आधा आधा होगा तो 68 है तो ये 90 हो जाएगा, बचा हुआ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 68 हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो अब 66 68 ये हो गया, 68 ये हो गया, 68 और 68 कितना होता है हमारे पास, 136 होता है। और 180 में से अगर हम ये और ये वाला पार्ट अगर घटा देंगे, 68 और 68 कितना हो जाएगा हमारा 136। अगर ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, 44। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए क्या है। पैरीमीटर दे रखा है टू सिमिलर ट्रायंगल्स का, ए बी सी और पी क्यू आर का। ठीक है, ए बी सी और पी क्यू आर का, ए बी सी और पी क्यू आर का 78 है और 46.8 है। आपको बताना है कि इसमें साइड कितनी होगी। तो देखिए सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, अगर पैरीमीटर है आपका ए बी सी का और दूसरा ट्रायंगल का पैरीमीटर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, तो ये जो होता है आपका साइड्स में वैल्यू जो बनती है, ये हो जाएगा आपका पी क्यू ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर होता है रेशियो के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू लगा दे रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी है और पैरीमीटर की वैल्यू कितनी है, तो देखिए क्या रहेगा आंसर। ये आपको अगर फॉर्मेट याद है सीधे सीधे वैल्यू लगा देते हैं हम लोग। तो पहला पैरीमीटर कितना है 78, दूसरा कितना है 46.8 बराबर, ए बी आपको निकालना है, ए बी ऊपर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11.7, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब इनको सॉल्व करना आपका काम रह गया है। सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट ख़त्म कर देते हैं, और ये वैल्यू हमारी 117 का कितना होता है 4 टाइम्स। ठीक है, और 4 से ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 19.5 आ जाएगा, मतलब कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या है। आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें आई एक इन सेंटर है ट्रायंगल का
इफ़ क्यू आई आर 107 है तो आपको बताना है कि एंगल पी कितना हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र का डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपको बता चुके, इस टाइप से बनेगा इसका फिगर। ये वाला एंगल अगर आपको दे रखा है और ये वाला अगर पूछा गया है तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर ये ए है, ये बी है, सॉरी ये पी है, ये क्यू है और ये आर है और ये आपका आई है। ठीक है, तो आपको पता है कि भैया अगर आई एंगल निकालना है तो 90 में क्या करना है, ठीक इसके ऊपर वाला एंगल का आधा करके जोड़ देते हैं, मतलब एंगल पी का हाफ इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब आपको क्या बोला है, क्यू आई आर, मतलब ये वाला एंगल दे रखा है 107, तो 107 बराबर हो जाएगा 90 प्लस एंगल पी का हाफ। ठीक है, 90 जाके घट जाएगा उधर से, 90 अगर आपका घट जाएगा तो 107 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। 17 है, 17 का डबल कर देंगे तो 17 का डबल कितना होता है, 34 होता है। ये आपका डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, आपको बोला है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसकी साइड्स हैं पी क्यू और पी आर को एस और टी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू और आर, इसको यहाँ तक आगे बढ़ाया है, इसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, अब इनके समद्विभाजक यू पर मिलते हैं, इस टाइप से यू पे मिल जाते हैं। ठीक है, आपको अब ये भी बोला है कि ये एंगल जो है आपका ये कितना है, 7/9 है, ये एंगल 7/9 हो गया, बताना है पी कितना होगा। देखिए आउटर एंगल होता है तो 90 में से घट के होता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट अगर हम क्वेश्चन लगाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, एंगल क्यू यू आर बराबर होता है 90 माइनस एंगल पी का हाफ, मतलब आउटर होगा तो घट जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये 79 वैल्यू है, 79 बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल पी का हाफ, तो 90 और 79 का अंतर कितना होता है, 11, और 11 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए सबसे पहले। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में बाई सेक्टर नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, आपके डी और सी के जो है बाई सेक्टर कर रहे हैं किस पर, ई पर, इस टाइप से ई पर मिला दीजिए। अब आपको बोला है कि सी ई डी ये वाला एंगल दे रखा है 56। ठीक है, आपको एंगल ए दे रखा है 49, ये आपको बताना है एंगल बी कितना होगा। तो ये बहुत आसान है, आपको ये बताया था हमने कि एंगल जो होता है डी ई सी जो होता है ठीक सामने वाले एंगल से, यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम करते हैं और उसका आधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है 56, इंटू हो जाएगा 2, ये क्रॉस में चला जाएगा 2, और बराबर हो जाएगा एंगल ए का मतलब 49 और प्लस हो जाएगा एंगल बी। तो 56 का 12 होता है 112, डबल होता है 112, 112 में से अगर 49 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 49 जाएगा 63 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या, सी लग जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई सेक्टर ऑफ द एंगल बी इन ए ट्रायंगल ए बी सी मीट्स ए सी एट डी इफ़ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि सबको पहले बना लीजिए, लेंथ आपको ए डी की पता नहीं कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इस टाइप से एक ट्रायंगल बनाइए ए बी और सी, तो डी जो है ए सी पर है, ये इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, ये 10 है, ये 11 है और ये आपकी 14 है। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए डी कितना होगा, तो देखिए इसके लिए आपको फिर से क्या करना है, सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट ही यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी, कुछ दिया नहीं है तो एक को एक्स मान लो और एक को एक्स माइनस में से घटा लो। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, ए डी को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो नीचे वाला पार्ट हो जाएगा 14 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन डी सी बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी। ठीक, इसमें वैल्यू फिल कर दो, आंसर आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 11/x, ये 11 है, ये आपका हो जाएगा 11 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 10/14 माइनस का एक्स। ठीक है, अब दोनों का क्रॉस करके सॉल्व करना, तो ये 10x हो जाएगा, ये 11x हो जाएगा, 10x और 11x में घटेगा तो केवल x बचेगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22, दोनों को घटा देंगे तो 11 और 14 में से अंतर कितना आ जाएगा, 3 का, यानी ए डी बराबर कितना आने वाला हमारा 20, ए डी आ जाएगा हमारा 20/3, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका लगेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए डी पूछा, ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है इसको। तो ये इतने क्वेश्चन हमने लोग लिए थे, ये सब आपके एसएससी सीजीएल्स और सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं।
ठीक है। मैक्सिमम कोशिश ये की ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए, कम से कम हमने शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश की क्योंकि शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। तो सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं, तो आपको चीज़ें समझ में भी आई हैं और लग रहा है कि कहीं पे कोई पॉइंट अगर मिस हुआ है तो पहले आप जाके प्रॉपर्टी पे गो थ्रू होइए और वहाँ पे अच्छे से देखिए, चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। जब तक मिलते हैं अगले सेट में।